नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग किडनी के लिए योगासन करेंगे कि हम अपने किडनी को किस तरह से कौन कौन से योगासन करके स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किडनी का काम है हमारे ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को छान करके बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकाल करके साफ रक्त को हमारे शरीर में रखना। तो किडनी जो काम करती है उसके काम में बाधाएं आती है, क्योंकि कुछ कचरा कह सकते हैं या फिर टॉक्सिन कह सकते हैं जो हमारे ब्लड में जम जाती है, और कभी कभी प्रोटीन हमारे ब्लड से हमारे किडनी से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होती है हमारे शरीर में बहुत तरह की किडनी से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो किडनी को ठीक रखने के लिए हम लोग आज योगासन करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कौन कौन से योगासन करेंगे। और उसके पहले जान लेते हैं कि हम लोग अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से अपने शरीर को, पूरे शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे, और किडनी के लिए कौन कौन से आसन करेंगे और क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सुबह उठ के हम लोग जैसे पानी पीते हैं, पानी पी करके चिप चिप करके पानी पीते हैं। देखिए, हमारा जो किडनी है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। हम काम करें चाहे नहीं करें, विश्राम भी करते हैं, लेकिन किडनी अपना काम हमेशा करते रहती है, कंटिन्यू करते रहती है। तो उसके काम को, बोझ को बनाए रखने के लिए हम लोग अगर बेकार की वस्तुएं, कुछ जो भोजन नहीं खानी है, हमें हानिकारक पदार्थ है, फूड है, वो खा लेते, तो किडनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है उसका काम करने में। तो उसको प्रेशर ना पड़े, इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात ध्यान रखते हैं। सबसे पहला काम है, हम लोग सुबह को उठेंगे तो अगर पानी पीते हैं तो बैठ करके, अगर किडनी खराब है तो गर्म पानी नहीं पिएंगे। किडनी खराब नहीं है, ठीक है, हमको उसको लंबे समय तक ठीक रखना है, अपने किडनी को लंबे समय तक किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो हमें गर्म पानी पीना है, सिप सिप करके पीना है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीना है, मुंह में लेना है, फिर उसे धीरे से निगलना है, ताकि हमारे मुंह में जो सैलिवा है वो पानी के साथ पेट के अंदर में चला जाए। जिससे क्या होती है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, जिससे हमारे किडनी को भी इस तरह से पानी पीने से किडनी को बहुत हेल्प मिलता है, वो उसको अपना काम करने में कम प्रेशर देना पड़ता है। दूसरा नंबर, भोजन जब हम भी खाते हैं तो भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाने चाहिए, इससे भी किडनी का प्रेशर कम करते हैं हम लोग। खाली पैर, नंगे पैर सुबह को बाहर निकल के पैदल चलना होगा, इससे आंखें भी स्वस्थ रहती है और किडनी भी स्वस्थ रहती है। दूसरी बात है, खाली पैर नंगे पैर चलेंगे, पानी पिएंगे, और उसके बाद हम लोग भोजन के ऊपर डाइट, हम लोग नाश्ते में अगर अंकुरित अनाज, थोड़ा सा अंकुरित अनाज लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और फलों का सेवन करें, जैसे कि सेब, सेब किडनी के लिए बहुत लाभदायक होता है। ब्लूबेरी, बेरी जाति की कोई भी फल होते हैं उसको खा सकते हैं। ब्लूबेरी, अगर किसी की किडनी खराब है या बहुत ज्यादा क्रेटिनाइन बढ़ी हुई है तो उन्हें खट्टे फल से दूर रहना है, खट्टे फल नहीं खाने होंगे। अन्यथा विटामिन सी वाले फल खाएं, जिससे कि भोजन अच्छे से पचेगा, और पानी में नींबू निचोड़ करके पिए। इससे क्या होगा कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा, और जो हमारी किडनी पे जो बोझ होता है, जो प्रेशर होता है और भोजन पचाने में, हमारे उसको तरल पदार्थों को छानने में, जैसे रक्त को छानने में, उसका प्रेशर, जो किडनी का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। और जैसे कि दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां जैसे जो लंबे समय से खा रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज की दवा हो, थायराइड की दवा हो, या फिर प्रेशर की दवा हो, कोलेस्ट्रॉल की दवा हो, इस तरह से लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की जो क्रॉनिक है, लंबे समय तक चलती रहती है और दवाइयां पे दवाइयां लेते रहते हैं, उनके लिए किडनी माने बहुत बेचारा दब जाता है। इतना उसको दवाइयों का जो प्रेशर है झेलना पड़ता है कि उसके क्रेटिनाइन बढ़ने शुरू होते हैं और किडनी खराब होना, फेलियर होने की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि दवाइयों से बचकर रहें, जितना कम दवाइयां खा सकते उतना अच्छा है, जरूरत होने पर लेनी पड़ती है, लेकिन जितना कम खा सके, यानी कि हम अपने योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, हेल्दी लाइफ स्टाइल पे जी करके हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टे करेंगे। जैसे कि नाश्ते में फलों का सेवन करना, फल ज्यादा खाना, बाहर की वस्तुएं, पैकेट की वस्तुएं, और नमक,
और एक बात, नमक नमक से बचना होगा कैसे? आप सिंधक नमक में भोजन बनाकर खाइए, और नमक कभी ऊपर से छिट करके खाएं भी तो सिंधक नमक या जो काला नमक होता है, बीट नून जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा खाएं, बहुत कम परिमाण में खाएं, नमक के परिमाण को कम करें। इससे आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर बना रहेगा, ठीक रहेगा। अगर ब्लड प्रेशर बनता है तो इससे भी किडनी का दबाव बन जाता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है किडनी पे, इससे किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। लंबे समय तक किडनी को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है। देखिए, हम अपने लंग्स के बारे में, लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में, लिवर के बारे में बहुत सोचते हैं कि इन सबको ठीक रखना है, लेकिन बेचारा किडनी जो नीचे की तरफ है उसके बारे में हम लोग कम ही सोचते हैं। जब वो खराब होने लगता है तब तो एक ही बार हार्ट फेल जैसा हो जाता है, मतलब कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता, किडनी वाली बीमारी। तो ऐसी सोच से बचना है। किडनी में अगर शुरुआत में आपको पता चल जा रहा है कि किडनी की प्रॉब्लम आने शुरू हो गई है, किडनी में बार बार स्टोन बनता है, तो इसे ये हल्के में मत लीजिए। किडनी में अगर बार बार स्टोन बन रहा है तो उसको क्या करना है, अब अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी लाइफ स्टाइल कर ले। योगा अभ्यास में जो अभी बताऊंगी, प्राणायाम बताऊंगी, तो योगा अभ्यास करे, प्राणायाम करे, घास पर नंगे पैर चलो, पानी छिप छिप करके पिए, पेट को जितना हो सके साफ रखे। इससे क्या होगा, किडनी स्वस्थ रहेगा। जितना ज्यादा लंबे समय तक आपका किडनी स्वस्थ रहता है, आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे, ठीक रह पाएंगे। और चलिए, आज के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हम लोग बैठ जाते हैं, करते हैं एकदम सबसे सिंपल सीधा आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अगर अर्ध मत्स्येंद्र आसन कोई नहीं कर पाएगा उसके लिए है वक्रासन। मैं एक एक आसनों को दिखा रही हूँ। और एक बात बोलना था कि नशे की चीजों से बचकर रहिए, नशे वाली जो चीजें हैं उससे बचकर रहिए, जैसे धूम्रपान हो, अल्कोहल यानी शराब का ज्यादा सेवन, ये सब चीजों से बचकर रहे ताकि आपका किडनी हेल्दी रहे। अच्छा, दोनों पैरों को सीधा खोल लेते हैं, दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ रखते हैं, गर्दन को सीधा रखते हैं, एक पैर को ले जाते हैं, क्रॉस करके रखते हैं, दूसरे पैर के घुटने के क्रॉस में इस तरह से रखते हैं, और इस पैर को मोड़ लेते हैं ऐसे। इस पे बैठना नहीं है, बस ऐसे ही रख लेते हैं, और जो घुटने को क्रॉस करके रखे उसे खड़ा करके रखते हैं। उसके बाद अपने जो घुटना खड़ा है उसके विपरीत हथेली को लेते हैं, चेस्ट और घुटने के बीच से इस तरह से लाते हुए, ये देखिए इस तरह से दबाव डालते हैं, अपने केवलियों से अपने घुटनों पे दबाव डालते हैं, ताकि हमारे पेट के साइड में जहां पे किडनी है, जहां पे रिब केस खत्म होता है, उसके ठीक बैक में पीछे की तरफ, नीचे की तरफ किडनी है, उस किडनी को प्रेशर डालता है ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आप इस तरह से संपूर्ण अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर पाते हैं। तो इस तरह से पीछे की तरफ देखिए, और अपने देखिए पीछे कहां पर प्रेशर पड़ रहा है। जिनको किडनी से संबंधित समस्याएं हैं या बार बार स्टोन बन रहा हो, उनको देखिए यहाँ पर एक किडनी जहां पे है, आपको पीछे की तरफ बैक की तरफ में एक दबाव महसूस होगा। बाद बाकी लोग उतना नहीं महसूस कर पाएंगे। देखिए इस तरह से पीछे की तरफ, पीछे के साइड में इस तरह, फिर दूसरे साइड से भी उसी तरह से। तो ये रहा अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब जो लोग ये नहीं कर सकते उनके लिए वक्रासन, और कर सकते तो वक्रासन। हम लोग रेगुलर योगा अभ्यास अगर करेंगे तो ये सारे आसन आराम से कर पाएंगे। ये देखिए, एक पैर को उठाकर दूसरे पैर के घुटने के बराबर ले आते हैं, और इस तरह से अपने हथेलियों को, एक हाथ को पीछे की तरफ, ये देखिए पीछे की तरफ रखते हैं, थोड़ा सा हमारे पीछे की तरफ दबाव लगने चाहिए। इस तरह से दूसरे पैर से भी दोनों तरफ से करेंगे बारी बारी से। तो यह वक्रासन।
अब इस तरह से लेट जाते हैं, लेट कर करते हैं पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को अपने ऊपर रखते हैं और दोनों हथेलियों को इस तरह से लॉक करके बारी बारी से दोनों तरफ से इस तरह से 5 से 10 मिनट तक आप कर सकते हैं पवन मुक्त आसन। तीसरा चौथा आसन है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को पीछे की तरफ इस तरह से ले जाते हैं मोड़ करके और अपने कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हैं। दोनों पैरों को पकड़ते हैं, एड़ियों को, और जितना हो सके अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाकर रख सकते हैं। रखेंगे इस तरह से। जितना देर आप इस तरह से रोक कर रख सकते हैं, अपने श्वास को रोक कर रखिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए, फिर से वापस सांस लीजिए, या फिर नॉर्मल सांसों में भी बने रह सकते हैं। सांसों की गति सामान्य रखें और इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इसके कई पोज है, मैं एक एक पोज दिखाती हूँ सेतुबंध आसन करने के। अगर आप उस तरह से एड़ियों को नहीं पकड़ पाते तो सिर्फ पैरों को हल्के से कमर को ऊपर उठा के हथेलियों को नीचे जमीन से लगा करके भी रख सकते हैं इस तरह से। या फिर अपने उंगली टू पे ऐसे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों को खड़ा रखते हैं, मुट्ठी को कस के बनाते हैं ताकत के साथ में, और इस तरह से अपने कमर को ऊपर उठा के रख सकते हैं। धीरे से रिलैक्स। एक और पोज है, दोनों हथेलियों को अपने कमर के नीचे इस तरह से, अगर आप लगा पाते हैं तो इस तरह से लगाकर उठाकर रखिए। फिर आराम से, और उत्तन पादासन में अपने पैरों को इस तरह से ऊपर उठाना है, जमीन से 1 फुट ऊपर। जिनको कमर में दर्द है तेज, वो लोग नहीं कर सकते हैं इस तरह से उत्तन पादासन। वो लोग एक एक पैर से करेंगे, एक एक पैर से ऐसे उठा के रखेंगे पैरों को बारी बारी से, कमर पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। फिर नौकासन में आते हैं। तो ये कई आसन बताए जो किडनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत सारे आसन हैं जो अभी एक, तो किडनी के लिए ये कई आसन है जो मैंने बताए हैं। योगाभ्यास के बाद आते हैं प्राणायाम में। प्राणायाम में करेंगे कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्ट्रेस को कम करना होगा। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए योगाभ्यास और प्राणायाम की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपने स्ट्रेस को कम करके रखें। तो सबसे पहले करते हैं कपालभाति। सांस को धक्के के साथ बाहर निकाल के छोड़ना है, पेट अंदर में जाने चाहिए, और अंगुलियों का पोजीशन वायु मुद्रा में रख के तर्जनी अंगुलों को अंगूठे के बीच में ले आए, अंगूठे से इस तरह से दबा दें और करें कपालभाति। दस से 15 मिनट तक करेंगे कपालभाति। उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप जिस अवस्था में बैठे ऐसे ही बैठे रह करके आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाहिनी हथेली को उठाइए, दाहिने उंगली की तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस तरह से बंद कर दीजिए, अंगूठे से दाहिने नाक को दबाइए, बाएं नाक से सांस लीजिए, दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, लेकर बंद कर दीजिए, दूसरे नाक से छोड़िए,
जहां से छोड़े वहीं से वापस लीजिए और फिर दूसरे नाक से छोड़िए। मतलब कि जब ले रहे हैं तो उस नाक को बंद कर दीजिए और दूसरे नाक से छोड़ दीजिए। इस क्रिया को कंटिन्यू करते रहें। तो इस तरह से हम अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल में रह करके और खाने पीने पे ध्यान दे करके और अच्छे को भोजन को अच्छे से चबा करके खाना है, पानी को सिप सिप करके पीना है। मैंने बताया कि क्यों सिप सिप करके पीना है। और स्ट्रेस से बचने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, वायु दोष से दूर रहने के लिए कपालभाति करें, अपने शरीर में वात पित्त कफ त्रिदोष को बैलेंस में बनाए रखने के लिए प्राणायाम करें, अच्छे से करें प्राणायाम, योगाभ्यास करें ताकि आप अपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में जीवन शैली को जी पाए और स्वस्थ रह पाए और लंबे समय तक अपने किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाए रखें। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।